राधे राधे। राधे सखी चैनल में जो आपका चैनल है, स्वागत है। आप सब लोग अपने घर में ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। राधा रानी और कन्हैया की कृपा से आप सब लोग अपने घर में ठीक प्रकार से होंगे। राधे राधे। जैसा कि ये माह का महात्म शुरू हो चुका है, आज तीसरा दिन है, दिन बृहस्पतिवार। गणेश जी की कहानी। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी हर रोज गणेश जी की कहानी कहा करती। एक मेंढक ने कहा, तू तो रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, अगर तूने दोबारा गणेश जी का नाम लिया तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। गणेश जी नाराज हो गए। राजा की बात यह, दोनों को मटके में डालकर ले गई। मटका चूल्हे पर रख दिया। जब वह मटके का पानी गर्म होने लगा तो मेंढक ने कहा, मेंढकी बहुत कष्ट हो रहा है, तेरे गणेश जी का याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने 7 बार गणेश जी का नाम लिया। 2 सांड लड़ते हुए मटकी में सींग मार दिया। मटकी फूट गई। मेंढक मेंढकी सरोवर में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी के कष्ट काटे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके कष्ट काटना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, उसके 6 लड़कियां थी, वह कमाना नहीं था। एक दिन बुढ़िया बोली, इस तरह कैसे गुजारा होगा। बूढ़ा बोला, रोटी बना के देता हूँ, किधर कुछ काम मिल जाए। बुढ़िया ने रोटी बना के दे दी। बूढ़ा लेकर चला गया। रेत के टीले पर जाकर बैठ गया। दोपहर हो गई। हाथ पैर धोकर रोटी खा ली, चलने लगा। माता लक्ष्मी देख रही थी। वह बोली, बड़ा भोला ब्राह्मण है, आज फिर बुढ़िया इसको पूछेगी क्या कमा कर लाए, इसके लिए तो मैं इसके साथ चलती हूँ। छोटी सी कन्या का बनकर खेलने लगी। बापू मैं तेरे साथ चलूंगी। वह बोला, चल, मैं 3 काम नहीं करूंगी, एक बर्तन नहीं मांजूंगी, दूसरा झाड़ू नहीं लगाऊंगी, तीसरे कपड़े नहीं बिछाऊंगी। मत करना, घर में और बहुत सी लड़कियां कर लेंगी। बूढ़ा कंधे पर बिठा कर ले आया। बुढ़िया बोली, क्या कमा कर लाया। बूढ़ा बोला, मैं तो लक्ष्मी माता लाऊं। वह बोली, ठीक है, जहाँ और खाएंगे वह भी खा लेगी। उसके आते घर में खूब धंधा लतो के एक दिन में बोली, बापू मेरा सिर दुखता है, मैं जाऊंगी। बापू बोला, सिर दुखता है, दवाई ले ले, अंदर जाके सो जा। बोली, मैं तो जाऊंगी, घर घर की पौनी हूँ, किसी को रुलाऊंगी, किसी को हंसाऊंगी, एक जगह बैठकर मेरा काम नहीं चलेगा। बूढ़ा बोला, तो तू फिर कहाँ मिलेगी। वह बोली, सोमवार को शिव जी के मंदिर में, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में, बुधवार को राम के मंदिर में, गुरुवार को केले के नीचे, शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में, शनिवार को पीपल के नीचे, इतवार को सूरज के नीचे मिलूंगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे बूढ़े ब्राह्मण को मिली वैसे हम सबको मिलना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाट दे, पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे। आए कृष्ण जी भगवान। इतनी औरतें आती हैं, लाड़ चाप करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। उन्होंने घंटी बजा दी कि मैं घंटी बजा दी कि 1 घंटी दे दी कि मैं, तुम घंटी बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा, घंटी बजा के देखो आते कि नहीं आते। तुलसा मैया ने घंटी बजाई। आए कृष्ण जी बहन। क्या बुढ़िया माई मर गई कि नहीं, कि मैंने तो घंटी इसलिए बजाई कि तुम आते हो कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से नहीं उठती। सब कहने लगे, सवेरे उठ कर जन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो किसी के उठाए से नहीं उठती, पत्थर से भी ज्यादा भारी होगी। आए कृष्ण जो है, देखो तो सही दुनिया में क्या डंगडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है, कि मैं भी देख लूँ, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठती है, तेरे से क्या उठेगी। एक बूढ़ा कहने लगा, इसे भी अपने मन की करने दे। वो जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई में आ गया। कहने लगी, ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। पहले ही मुझे सारी दुनिया दोष लगा रही है। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे उसको वैकुंठ का मिला, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको वैकुंठ में स्नान देना। बोल तुलसी मैया की जय। बोल कृष्ण जी भगवान की जय। गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जा रही थी। जमुना जी ने 12 दाने तोड़ लिए। गंगा कहने लगी, तुझे तो चोरी का पछावन लग गया, कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ली। आया गंगा का नाम, सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। तो उन्होंने उससे कहा कि तुम भी चलो, कि नहीं, कि उन्होंने एक सोने का टका दिया कि मेरी बहन गंगा को देना। उन्होंने आवाज लगाई, हे गंगा माई, तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया। गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़ियां पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा, उससे जाकर कहना कि उसके 12 बरस पूरे हो गए। सेठ सेठानी ने आके कहा कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए। वह सहस्तारा भर के बह निकली। अब सेठ सेठानी रोने धोने लग गए, विलाप करने लगे कि हमारे से तो बड़ा दोष लग गया, हमने जमुना माई से काम कराया। गंगा माई ने पूछा, तू उनसे कुछ कह के आई है, धीरज बंधा के आई, कि ना मैं कुछ कह के आई, न धीरज बंधा के। जाओ उन्हें सपने में जाके बोल के। उन्होंने सपने में जाके बोला कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने तोड़े, इसलिए मुझे चोरी का बछाव लग गया। 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना माई तुमने उनके घर में किया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार में करना। बोलो गंगा माई की जय। दिन बृहस्पतिवार की कहानी।
दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती, बृहस्पति भगवान आते, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले जाते। लड्डू खा लेते, कटोरा कोठरी में रख देते। एक दिन भावज ने कोठरी खोलकर देखा, कोठरी में कटोरे की जगमग जगमग। पड़ोसन के पास गए, मेरी नंद इतने कटोरे कहाँ से लाई? कोठरी में कटोरों की जगमग जगमग हो रही। पड़ोसन बोले अपने आदमी से कहे। वह बोली आदमी तो नहीं सुनेगा। वह बोली दाल का चमचा भात में दियो, भात का चमचा दाल में दियो। उसने ऐसा वैसा ही किया। वह बोला पागल हो रही है क्या? वह बोली पागल मैं नहीं, पागल तुम्हारी बहन हो रही, पता नहीं इतने कटोरों का कहाँ से लाती है। कोठरी से कटोरों की जगमग जगमग रही। इस घर में से निकाल दे। भाई बोला जीजी मामा के घर चलेंगे। वह जानती थी कैसे मामा के घर जाते हैं। बोला भाई जहाँ केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ उतार दियो। बोला अच्छा। जंगल में जाकर देखा, जहाँ केले का पेड़ था मंदिर था, उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था, केले की पूजा करी, कहानी कही। वहीं बृहस्पति भगवान आए, 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर चले गए। वो पेड़ के पीछे छिप कर देख रहा था, उसने उसके पैर पकड़ लिए। बृहस्पति भगवान जी बोले पापी ते मेरे पैर छोड़, कुंवारी लड़कियां को कलंक लगाते, तुझे शर्म नहीं आती है? तो सत के व्रत करती है, मैं तो इसे देकर जाता हूँ, इसका पीछा भूल कर भी मत करना। वह बहन को लेकर घर आ रहा था तो उसकी भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। वह बोली तू इसे फिर ले आया? वह बोली कि जो ना मेरी बहन को कुछ मत करियो, मेरी बहन तो बृहस्पतिवार के व्रत करती है, वो भी इसे देकर जाते हैं। भाभी बोली मैं देखूंगी। उन्होंने बृहस्पति महाराज वह सारी नगरी में बोला है कि अपने अपने बच्चों को लेकर आना, मेरी नंद बृहस्पतिवार के व्रत रखती है, सबको 4-4 लड्डू चांदी का कटोरा मिलेगा। वह भी एक टांग पर खड़ी होगी। बृहस्पति भगवान मेरी लाज रखो, बृहस्पति भगवान मेरी लाज रखो, बृहस्पति भगवान मेरी लाज रखो। बृहस्पति भगवान आए, सबको 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले गए। जैसे बृहस्पति देव तुमने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार की सबकी लाज रखना। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण। महामातम की जय। 17वां अध्याय। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि अप्सरा से कहने लगा कि राक्षस की वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में महामास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उनके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बंधव नौकर चाकर धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली। महामास में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई। पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ, इसलिए मैं प्रयाग में महात्म को याद करके सब देवताओं के सहित में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने पर ऐसे कुरूप होने का कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई और पर्वत की गुफाओं में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात करने में से कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संचय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था। बड़े उच्च कुल में ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्य से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया। वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार ब्याग योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में तथा अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ। 75,000 वर्ष से इस योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरे मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण अपने कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। अब यह बतलाओ कि इस दुख रूपी समुन्दर को कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर हंस को भी ही दूध देता है, बगुले को नहीं? दात्रे जी कहने लगे। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी, हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में महास्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों से ने दुखी
को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसाने से क्या लाभ, प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुझे देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल हाथ में लेकर उसको महास्नान के फल का को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त करने वाली उस राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजस में सूर्य सदस्य देवता रूप हो गया। आकाश में विमान में चढ़कर अपनी क्रांति में चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कंचन माननी की प्रशंसा करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा, ईश्वर ही जानता है तुमने कितना बड़ा उपकार मुझ पर किया। अब भी कृपा कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊं। तब कंचन मालिनी ने कहा, सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण और दोषों को वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह त्याग मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करो, योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग में जाओ। दात्रे जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों में सेवित उस राक्षस कंचन मालिनी को नमस्कार कर स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कंचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगे। इस प्रकार कंचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से कीड़ा करते हुए शिवलोक को चली गई। बोलो महात्म की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक महा बैसाख में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप कीना, जो सालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नाई, 7 बरस बैसाख के नाई, 9 बरस माह के नाई, तो सालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, सालीग्राम ने हंस हंस मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे, नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो
मुझो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। नमो नमो जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। नमो नमो तुलसा महारानी नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे। नमो नमो हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। इसके बाद आप ओम जय जगदीश वाली आरती करके और उसके बाद आपकी ये पूजा संपूर्ण हो जाएगी। ये डेली पूजा आपको इसी तरह करनी है और मैं हर रोज़ आपको 5 कहानी और महात्म आपको हर रोज़ बतलाती ही रहूँगी। बोलो राधे राधे। हो जाने वाले रघुवर से प्रणाम हमारा कह देना। हो जाने वाले रघुवर से प्रणाम हमारा कह देना। तुम भूल न जाना रास्ते में प्रणाम हमारा कह देना। हो जाने वाले रघुवर से प्रणाम हमारा कह देना। हो रामचंद्र बनवासी से, ओ लक्ष्मण से सवतारी से। ओ रामचंद्र बनवासी से, ओ लक्ष्मण से सवतारी से। ओ सीता जनक दुलारी से प्रणाम हमारा कह देना। ओ सीता जनक दुलारी से प्रणाम हमारा कह देना। हो जाने वाले रघुवर से प्रणाम हमारा कह देना। ओ कौशल्या माता जी से, कैकेयी भरत महतारी से। ओ कौशल्या माता जी से, कैकेयी भरत महतारी से। ओ मात सुमित्रा रानी से प्रणाम हमारा कह देना। ओ मात सुमित्रा रानी से प्रणाम हमारा कह देना। ओ जाने वाले रघुवर से प्रणाम हमारा कह देना। ओ भरत शत्रुघ्न दोनों से, ओ अवधपुरी नर नारी से। ओ भरत शत्रुघ्न दोनों से, ओ अवधपुरी नर नारी से। राजा दशरथ बनवारी से प्रणाम हमारा कह देना। राजा दशरथ बनवारी से प्रणाम हमारा कह देना। ओ जाने वाले रघुवर से प्रणाम हमारा कह देना। सुग्रीव विभीषण अंगद से, वो बानर सेना
ओ हनुमान बलधारी से हमारा कह देना। ओ हनुमान बलधारी से प्रणाम हमारा कह देना। ओ जाने वाले रघुवर से प्रणाम हमारा कह देना। ओ वाल्मीकि रामायण से ओ चारों वेद पुराणों से। ओ वाल्मीकि रामायण से ओ चारों वेद पुराणों से। ओ गीता सी महारानी से प्रणाम हमारा कह देना। ओ गीता सी महारानी को प्रणाम हमारा कह देना। ओ जाने वाले रघुवर को प्रणाम हमारा कह देना। अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो राधे राधे।